दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मलयालम फिल्म के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है और जो अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन चुकी है। ये फिल्म है मंजूमल बॉयज, जो एक रियल स्टोरी से इंस्पायर हुई है। ये कहानी 2006 में एक रियल केस पर आधारित है और एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी के रूप में दिखाया गया है। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। इस फिल्म ने अब तक 200 करोड़ से ज़्यादा कमाई की है, जिससे यह मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारा चैनल पर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगी। शुक्रिया। फिल्म की शुरुआत एक ढाबे के दृश्य से होती है, जहाँ एक ट्रक ड्राइवर खाना खाने के बाद ढाबे के मालिक से बात करता है। अचानक उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ती है। वह इसे पढ़ने के लिए ढाबे के मालिक से कहता है और दोनों इसे पढ़कर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ट्रक ड्राइवर तेजी से अपने ट्रक को वेलेनी चर्च की तरफ ले जाने लगता है। इसके साथ ही सीन पास्ट में चला जाता है और हम एक गांव में हो रही शादी का दृश्य देख पाते हैं। इस शादी में प्रसाद नाम का व्यक्ति अपने पुराने क्लासमेट सुदीप से मिलता है। बातचीत के दौरान सुदीप बताता है कि वह अपने 11 दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने वाला है, जिन्हें मंजूमल बॉयज कहा जाता है क्योंकि वे मंजूमल गांव के निवासी है। हम इस ग्रुप के बाकी सदस्यों को भी देख पाते हैं जो शादी में मजे कर रहे होते हैं। सुदीप और प्रसाद की बातचीत से पता चलता है कि सुदीप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने वाला है। प्रसाद, जो खुद एक ड्राइवर है, सुदीप को अपना नंबर दे देता है। इसी बीच मंजूमल बॉयज और गांव के अन्य ग्रुप में बहस हो जाती है। लड़ाई को रोकने के लिए मंजूमल बॉयज का एक सदस्य कुट्टन दोनों ग्रुप को टग ऑफ वॉर करने का प्रस्ताव देता है। मंजूमल बॉयज हार जाते हैं, जिससे कुट्टन को अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अगले दिन मंजूमल बॉयज कोडाईकनाल जाने का प्लान करते हैं क्योंकि उनके पास गोवा जाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। सुदीप प्रसाद को भी उनके साथ चलने के लिए कहता है और प्रसाद मान जाता है। कुट्टन को पता चलता है कि उनका ग्रुप का एक सदस्य सुभाष पैसे की कमी के कारण जाने से मना कर रहा है। कुट्टन सुभाष के घर जाकर उसे पैसे की चिंता ना करने की सलाह देता है और उसे साथ चलने के लिए मना लेता है। रास्ते में वह गुनाह फिल्म के गाने सुनते हुए मस्ती करते हैं। कोडाईकनाल पहुंचकर वे कुछ खाने का सामान लेते हैं और केव्स की ओर बढ़ते हैं। प्रसाद कार में ही उनका इंतजार करता है। मंजूमल बॉयज केव्स की ओर जाते हैं, जहां एक चेतावनी बोर्ड होने के बावजूद वे अंदर चले जाते हैं। केव्स में उन्हें दीवारों पर कई नाम लिखे हुए मिलते हैं और वे भी अपने ग्रुप का नाम वही लिखते हैं, मंजूमल बॉयज, और केव्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं। कृष्ण को वहां कुछ कंकाल मिलते हैं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देता है। अचानक से सुभाष एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। पहले तो सबको लगता है कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब सुभाष का कोई जवाब नहीं आता तो वे घबरा जाते हैं। गड्ढे में पत्थर डालने पर आवाज बहुत देर बाद सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि गड्ढा बहुत गहरा है। सब बहुत रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुभाष मर गया है। एक टूर गाइड उन्हें बताता है कि इस गड्ढे में जो भी गिरा है वह कभी वापस नहीं लौटा। मंजूमल बॉयज मदद की तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि गड्ढे में गिरने वाला नहीं बचता। अंत में फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए अब वह मदद मांगने के लिए उसी इंसान के दुकान पर आते हैं जहां वे पहले भी जा चुके हैं। उस आदमी का नाम अरुमुगम है। जब अनिल ने अरुमुगम को सारी स्थिति बताई तो अरुमुगम ने पहले तो कहा कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि उनका दोस्त अब बचा नहीं होगा, लेकिन अनिल और उसके दोस्तों की जिद देखकर अरुमुगम ने उनकी मदद करने का निर्णय लिया। इसी समय अरुमुगम की बेटी बेली वहां आ गई और उसने अनिल से पुलिस की मदद लेने की सलाह दी। अनिल तुरंत अपने 2 साथियों के साथ पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया, जबकि एक दोस्त अरुमुगम को लेकर गुफा की ओर बढ़ने लगा। अरुमुगम, जिसे विश्वास था कि गुफा में भूतों का साया है, अपने साथ नींबू लेकर गया था। इसी बीच अनिल और उसके साथी प्रसाद के पास पहुंचे और उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। गुफा में पहुंचते ही बादल छा गया और तेज बारिश शुरू होने वाली थी, जिससे सभी और अधिक परेशान हो गए। बारिश के कारण बाकी टूरिस्ट वहां से चले गए, लेकिन मंजूमल बॉयज और अरुमुगम अभी भी सुभाष को बचाने के बारे में सोच रहे थे। अनिल और उसके साथी जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां के असिस्टेंट ने भी उन्हें वही बताया कि अब उनका दोस्त मर चुका है। उस गड्ढे को डेविल्स किचन कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नर्क के राक्षस वहां अपने लिए खाना पकाते हैं। दूसरी तरफ अरुमुगम भी बाकी सबको यही बता रहा था कि आज़ादी के बाद उस गड्ढे में 13 से ज़्यादा लोग गिर चुके हैं और कोई भी वापस नहीं लौटा, जिनमें से एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा भी शामिल था। और उसी समय
पर सेंट्रल मिनिस्टर ने उसके बेटे की डेड बॉडी लाने के लिए 15 लाख का इनाम रखा था, लेकिन उसको भी ढूंढने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। ऐसा ही को सारी बातें पता चलने के बाद लगता है कि अनिल और उसके साथी झूठ बोल रहे हैं और उन्हें जानबूझकर सुभाष को गिराया क्योंकि वह एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ऐसा ही अनिल से पूछताछ करने लगा, लेकिन अनिल ने उसको सब कुछ बताया और उसे साथ चलने के लिए मना लिया। तभी हम वापस से गुफा में देख पाते हैं बारिश के कारण बहुत सारा पानी गड्ढे में जाने लगा था। कुट्टन और बाकी लोग पानी को गड्ढे में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर भी वहां आ गया और सबको भगाने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे भी लगा कि सुभाष मर गया है, लेकिन मंजूमल बॉयज वहां से हिलने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच अनिल और एक पुलिस ऑफिसर गुफा की तरफ निकल चुके थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर को यकीन नहीं था कि सुभाष जिंदा होगा और वह बस फॉर्मेलिटी के लिए गुफा में जा रहा था। उसने पास की दुकान से दारू मंगवाई और कार में बैठकर पीने लगा। अनिल बहुत सोच में पड़ गया और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम सुभाष और बाकी सबको बचपन में देखते हैं जब वे एक नदी में नहाने गए थे। सुभाष को पानी में उतरने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन सबने उसे मोटिवेट किया और सुभाष ने नदी में छलांग लगा दी। यह दिखाता है कि सुभाष हमेशा से एडवेंचर से डरता था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। वर्तमान में सुभाष घायल हालत में गड्ढे के अंदर एक छोटे से पत्थर पर पड़ा था। किसी को उसकी जीवित होने का खबर भी नहीं था, लेकिन वह जिंदा था। इसी दौरान अनिल और बाकी लोग पुलिस ऑफिसर के साथ गुफा में पहुंच गए। पुलिस ऑफिसर गड्ढे को देखकर सुभाष के केस की जांच नहीं करना चाहता था। यह देखकर सब और जोर जोर से रोते हुए गड्ढे के पास सुभाष को बुलाने लगे। उनकी आवाज़ सुभाष तक पहुंच गई थी। तब वो भी किसी तरह से अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और जोर से चिल्लाकर सबकी मदद मांगता है। सुभाष की आवाज़ सुनकर सबको यह एहसास हुआ कि वह जिंदा है। यह देखकर सभी चौंक गए क्योंकि यह पहली बार था कि कोई उस गड्ढे से जीवित वापस मिला था। शायद पहले गिरे लोग भी जीवित रहे होंगे, लेकिन उनके पास ऐसे दोस्त नहीं थे जो उनकी मदद के लिए अड़े रहते। सुभाष के जिंदा होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। हालांकि पुलिस वालों की बातों से साफ था कि सुभाष को बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं करने वाले थे, क्योंकि गड्ढे के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। गड्ढा सीधा गहरा नहीं था, उसमें बीच बीच में कई टर्न्स थे जिसे अंदर जाना और भी खतरनाक हो जाता है। जब एक अधिकारी को गड्ढे में उतारने के लिए कहा गया तो वो डर के कारण मना कर देता है। पूरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी जान खतरे में डालना चाहता हो, जिससे रेस्क्यू अधिकारी और भी परेशान हो गए थे। फिर सीन अतीत में चले जाता है जब मंजूमल बॉयज नदी में तैर रहे थे। उनमें से एक बच्चा पानी के अंदर पत्थरों के बीच फंस गया था और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अंदर जाकर उसे बचा सके। लेकिन तब कुट्टन हिम्मत जुटाकर नदी में उतरता है और उस बच्चे को बचाकर बाहर ले आता है। वर्तमान में कुट्टन सुभाष को बचाने के लिए गड्ढे में जाने की इच्छा जताता है। पहले तो कोई उसे जाने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन कुट्टन के आत्मविश्वास को देखकर और कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण उसे अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है। रेस्क्यू टीम कुट्टन को एक रस्सी देते हैं और उसे समझाते हैं कि सुभाष को ढूंढने पर उसे रस्सी से बांधना होगा ताकि उसे आसानी से ऊपर खींचा जा सके। कुट्टन को लगभग 390 फीट गहरे गड्ढे में 120 मीटर रस्सी के सहारे उतारा जाता है। गड्ढे के अंदर उतरना कुट्टन के लिए बेहद मुश्किल था क्योंकि जगह बहुत ही ज़्यादा कम थी और वहाँ बहुत सारे पत्थर थे। क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे ही कुट्टन नीचे उतरा, रस्सी समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक सुभाष नहीं मिला था। इसका मतलब था कि गड्ढा 390 फीट से भी ज़्यादा गहरा था। कुट्टन ने सोचा कि शायद अधिकारी उसे जानबूझकर नीचे नहीं जाने दे रहे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रस्सी ही खत्म हो गई है तो उसने एक और रस्सी जोड़ने के लिए कहा। रेस्क्यू टीम ने पहले मना कर दिया क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। तब कुट्टन ने धमकी दी कि वह रस्सी तोड़कर नीचे कूद जाएगा, जिसे सुनकर रेस्क्यू टीम को उसकी बात माननी पड़ी। उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ दी और कुट्टन को और नीचे उतारा गया। नीचे जाकर कुट्टन को सुभाष मिल गया, लेकिन वह बहुत घायल था। कुट्टन ने बाकी सबको इसकी जानकारी दी, जिससे सबको राहत मिली। उनका साथी जिंदा था। कुट्टन ने किसी तरह सुभाष को रस्सी से बांध दिया, लेकिन वजन अधिक होने के कारण रस्सी लगभग छूटने ही वाली थी। वक्त रहते मंजूमल बॉयज ने रस्सी को पकड़ लिया और रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर सुभाष और कुट्टन को ऊपर खींच लिया। इससे सभी ने राहत की सांस ली और सब बहुत खुश हुए।
वहीं गांव की एक औरत ने सुभाष को देखकर अपने पोते के साथ उसके पैर छुए, क्योंकि मौत से बचकर वापस आने वाला व्यक्ति उनके लिए भगवान से कम नहीं था। सुभाष की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उसे कई फ्रैक्चर हो गए थे। तभी वहां मीडिया वाले आ गए जो कुट्टन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन कुट्टन का ध्यान सुभाष को बचाने पर था। उसने एम्बुलेंस ड्राइवर से तुरंत अस्पताल चलने के लिए कहा। यह सीन दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि कुट्टन हीरो बन सकता था, लेकिन उससे पहले अपने दोस्त की जान को प्रायोरिटी दी। कुछ महीने बाद सुभाष की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। सुभाष की मां को बस इतना ही बताया गया था कि सुभाष कहीं गिर गया था। उसे यह नहीं पता था कि कुट्टन ने सुभाष की जान बचाई थी, चूंकि कुट्टन ही सुभाष को लेकर गया था। सुभाष की मां कुट्टन से नाराज थी, लेकिन कुट्टन ने सच्चाई किसी को नहीं बताई। अब सीन वर्तमान समय में आता है। ड्राइवर जो ढाबे पर अखबार पढ़ रहा था, जल्दी से अपनी गाड़ी गांव की तरफ लेकर गया। उसने न्यूज़ में कुट्टन और सुभाष के बारे में पढ़ा था। गांव में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह सुभाष के घर पहुंचा और उसकी मां को सच्चाई बताई। यह सुनकर सुभाष की मां बहुत इमोशनल हो गई और कुट्टन के पास जाकर रोते हुए माफ़ी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को हमें जल्दी जज नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले की लापरवाही भी सामने आई। बिना कुछ देखे ही मान लेते हैं कि व्यक्ति मर गया होगा या भाग गया होगा। अब पूरे गांव को कुट्टन के बहादुरी के बारे में पता चल गया और सब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ दिनों बाद गुना केव के अंदर मौजूद गड्ढे को फेंसिंग करके बंद कर दिया गया, ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। 2 साल बाद कुट्टन को सरकार की तरफ से एक अवार्ड और मेडल मिला। इसी तरह से मंजूमल बॉयज़ की ये एक सच्ची कहानी खत्म होती है। फिर मिलते हैं अगले कोई दिलचस्प कहानी में। मैं रिकमेंड करूंगा इस फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार में ज़रूर देखिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन ने आपको दिल छू लिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।